हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो या तो सीईटी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सी ग्रुप या फिर डी ग्रुप, या फिर कोई भी जो कंडक्टर वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, इस लेक्चर के अंदर हम जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनके बारे में उनका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, और उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर पढ़ने वाले हैं उनका उल्लंघन करने के बाद जो सज़ा मिलती है, एक तो उसके बारे में, और उसके लिए कितनी सज़ा मिलती है, मतलब उसकी जो पेनल्टी लगती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, केंद्र सरकार द्वारा नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जारी किया गया है केंद्र सरकार ने। वो कब जारी किया है, 2019 में 9/8/2019 को जारी किया गया है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। देखिए ये नोट्स हैं बनाए हैं, उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट के अंदर लिखेंगे तो, बिल्कुल फ्री के अंदर। तो देखिए इसमें क्या है, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा। देखिए पहले क्या होता था, सड़क दुर्घटना में कोई पीड़ित हो जाता था, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो 25,000 रुपये मिलते थे। लेकिन जब से ये नया संशोधन नियम लागू हुआ है, उसके कितने रुपए बढ़ा दिए गए हैं, वो 2 लाख रुपये कर दिए गए हैं। ऐसे ही अगर कोई एक्सीडेंट में चोट लग जाती है, ठीक है ना, गंभीर चोट की स्थिति में पहले 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब ये 25,000 बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, 50,000 रुपये कर दिए गए। ठीक है, एक एक आंकड़ा बहुत ही अच्छी बारीकी से लिया गया है, लेकिन फिर भी कोई अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं ग्रह सैमेरिटन। इसको हिंदी में अगर दूसरे वर्डों में देखें तो नेक व्यक्ति कहते हैं इसको। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल व नॉन मेडिकल मदद देता है। मेडिकल या नॉन मेडिकल का मतलब क्या है, मेडिकल तो कोई भी जैसे पट्टी वगैरह करता है, नॉन मेडिकल में पैसे वगैरह का या फिर कोई भी उसकी सहायता करता है। ठीक है ना, अगर सहायता प्रदान करने में दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति की मौत हो जाती है तो, ठीक है ना, आपने देखा होगा कई बार हम सोचते हैं कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर उसकी सहायता करेंगे, अगर वो मर जाता है या फिर कोई और दुर्घटना हो जाती है तो कहीं हम जिम्मेवार तो नहीं हैं। तो सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया है कि भाई अगर उसकी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जो सैमरिटन व्यक्ति है, मतलब जो सहायता करने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई भी मतलब जिम्मेवार नहीं होगा, वो उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अपराध व उस पर लगने वाला जुर्माना। अब हम पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग से, जैसे जो भी पेनल्टी लगती है, पहले ये थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन अब जो नया नियम है उसके अनुसार इनको बढ़ा दिया गया है, और जो बिल्कुल लेटेस्ट डाटा उठाया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनने पर, ठीक है ना, अगर सीट बेल्ट नहीं पहननी है तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, 1,000 रुपये की। इसके बाद क्या है, 2 पहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा सवारी बैठने पर, देखा होगा ना आपने, कई बार 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठते हैं तो उसके लिए क्या पेनल्टी है, 2,000 रुपये, प्लस में 3 माह के लिए क्या है, उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या है, हेलमेट नहीं पहनने पर, अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसके ऊपर हेलमेट नहीं पहनते तो उसके लिए कितनी पेनल्टी है, 1,000 रुपये, प्लस में 3 माह के लिए क्या है, लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है। निलंबित सस्पेंड एक ही बात है। इसके बाद देखिए क्या है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर, एम्बुलेंस को अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो वहाँ पे कितनी पेनल्टी है, 10,000 रुपये की है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितनी है, 5,000 रुपये की है। इसके बाद क्या है, इससे आगे देखिए, लाइसेंस रद्द हो जाने के बावजूद ड्राइविंग करने पर, अगर किसी का एक बार लाइसेंस रद्द हो जाता है और उसके बाद भी वो ड्राइविंग करता है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा, उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके बाद बारी आती है ओवर स्पीड। ओवर स्पीड का मतलब होता है कि भी आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर जो पोस्टर लगे होते हैं वहाँ पे 30-40 वगैरह लिखा होता है, तो वहाँ पे अगर हम उससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये भी फाइन लग सकता है। इसके बाद बारी आती है खतरनाक ड्राइविंग करने पर आपको कितना पे करना पड़ेगा, उसके लिए पेनल्टी है 5,000 रुपये की। इसके बाद आता है कि अगर आप शराब पीकर वाहन चलाते हैं, शराब पीकर वाहन चलाने पर आपको कितने रुपए पेनल्टी हो सकती है, 10,000 रुपये की। इसके बाद बारी आती है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ में मोबाइल से भी बात कर रहे हैं
तो क्या होगा, वहाँ पर भी आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 5,000 रुपये बिना परमिट पाए जाने पर। अगर आपके पास परमिट नहीं है फिर भी आप वाहन चलाते हैं तो वहाँ पे आपको कितने रुपए पेनल्टी लग सकती है, 10,000 रुपये की। इसके बाद बारी आती है गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर। कई बार देखा ना कि आपने जो गाड़ियाँ होती है वो ओवरलोडिंग होती है, उनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सामान लोड किया होता है, तो वहाँ पर आपको कितने रुपए, 20,000 रुपये तो पेनल्टी लगेगी। और उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रति टन आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर, ठीक है ना। देखिए अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं गाड़ी का तो वहाँ पर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है 18 वर्ष से कम आयु के द्वारा, ठीक है ना। कोई भी बच्चा है, अगर लड़का है या लड़की है, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है ना, वो फिर भी वाहन चलाता है तो उसकी फ़ीस कितनी होती है, 25,000 रुपये, ठीक है ना। 25,000 रुपये का उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और उसको साथ में ही 3 साल की सज़ा हो सकती है, साथ में वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है और इसके साथ ही गाड़ी के मालिक और नाबालिग के माता पिता दोनों दोषी माने जाएंगे और नाबालिग को, ठीक है ना, 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वैसे तो लाइसेंस की उम्र कितनी होती है हमारी, 18 वर्ष होती है। अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोई भी गाड़ी या फिर बाइक वगैरह चलाता है तो उसके ऊपर जो जुर्माना लगता है वो 25,000 रुपये लगता है, ठीक है ना। और साथ में सारी चीज़ें मिलती हैं, ये पेनल्टी के रूप में लगती हैं। और साथ में अगर उसकी उम्र 18 भी हो जाती है और उसके ऊपर बैन लगा हुआ तो उसके जो लाइसेंस बनेगा वो 25 वर्ष की आयु तक नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अंदर मेरे हिसाब से आपने एक एक चीज़ क्लियर समझ ली होगी। फिर भी अगर कोई मन में डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाला कंटेंट जल्दी से जल्दी मिल सके। इस PDF के जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।